नमस्कार मित्रों, संवाद में आपका स्वागत है और मैं पंकज। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि बिहार में दुर्घटना के कारण, सड़क दुर्घटना के कारण बहुत हजारों लोग जान गंवाए हैं और हर प्रत्येक महीना कम से कम 1000 से ज़्यादा जनसंख्या जो लोग हैं सड़क दुर्घटना के कारण उनका मृत्यु हो जाता है। ये वैसे केस है जो रिकॉर्ड में आते हैं, बहुत से ऐसे केस है जो रिकॉर्ड में नहीं आते हैं, तो उसके बारे में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं होता है। तो आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, सड़क दुर्घटना के में क्यों हो रहा है। क्योंकि हमने पहले देख लिया था कि ओवर स्पीडिंग के कारण बहुत से लोग अपना जान गंवाते हैं। ओवर स्पीडिंग के कारण क्या होता है, अगर अंधेरा होता है और सुबह मतलब मैक्सिमम जो घटने हो रहे हैं अंधेरा समय शाम में हो रहे हैं, तो उन्हें बेहतर लाइट का व्यवस्था नहीं होता है, तो एक्सीडेंट कर जाते हैं। और उसमें जो मरने वाले जो जनसंख्या है वह 30% पैदल है, पैदल चलने वाले हैं, जिस कारण ओवर स्पीडिंग के कारण पैदल चलने वाले लोगों को ठोक दिया जाता है और वो मर जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एनएच का स्थिति क्या है बिहार में, जिसके कारण इतने बड़े स्तर पे एक्सीडेंट होते हैं। अगर हम एनएच जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि एनएच की कुल लंबाई बिहार में 6389 किलोमीटर है और एनएच दो तरीके से नियंत्रित किया जाता है और उसका रख रखाव किया जाता है। कुछ एनएच का रख रखाव डायरेक्ट एनएचएआई के द्वारा किया जाता है और कुछ एनएच का रख रखाव जो राज्य सरकार होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो बिहार में 2600 किलोमीटर से ज़्यादा एनएचए है जिसका रख रखाव बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है। और जिसमें से अगर हम लोग बात कर ले कि अगर जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पे, तो बिहार में एनएचओ की संख्या बहुत कम है, मात्र 57 एनएच ही बिहार में है। अगर हम इससे भी आगे बात करें तो बिहार में 282.73 किलोमीटर एनएच ऐसे हैं जहाँ पे 2 लेन से भी उसकी चौड़ाई कम है ना। और आगे हम बात करें तो 1266 किलोमीटर ही सड़क ऐसे एनएच ऐसे हैं बिहार में जहाँ पे दोनों तरफ से रोड बने हुए हैं, मतलब मतलब 2 लाइन वाला एनएच है, 2 लेन वाला एनएच है ना। अब इस 2 लेन एनएच वाले जो एनएच है इसमें भी उसके बहुत बड़े भाग को अतिक्रमण कर लिया गया है। हम लोग सभी देखते हैं, हम जिस गांव से गुजरते हैं, अगर वहाँ पे कुछ एनएच होता है तो साइड में अगर शहर से गुजर रहा है तो वहाँ पे लोग घर बना लिए होते हैं या दुकान लगा लेते हैं या बाइक पार्क करते हैं या गाड़ी पार्क करते हैं, ऐसे इस तरह का बहुत सारा, या किसी तरह का मेला बाजार इस तरह का कुछ लगा दिया जाता है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से अगर एनएच को देखते हैं तो वहाँ पे लोग कुछ ना कुछ अपने अनाज सुखा रहे होते हैं या अपना कोई भी सामान अगर घर बना रहे हैं तो उसी एनएच पे क्या करते हैं, राज्य के लोग अतिक्रमण करके कैसे करते हैं कि अगर घर बन रहा है तो उसका जो सीमेंट है, बालू, वहाँ पे जो मसाला बनाया जाता है वही बनाया जाता है घर बनाने का, है ना। बहुत सारा ईटा रख लिया, कुछ जलावन रख लिया, ऐसे कर करके एनएचओ के जो 2 लेन वाले एनएच है उन्हें भी अतिक्रमण करके उनका जो साइज है, जो चौड़ाई है, उसे कम कर दिया गया है। ये रहा मामला। अगर हम आगे देखते हैं तो ऐसे 1200 से ज़्यादा 1266 मतलब 1200 किलोमीटर से ज़्यादा 2 लेन वाली ही एनएच है जिसका बहुत बड़े भाग को अतिक्रमण किया जा चुका है। ये सब हम एक्सीडेंट का कारण देख रहे हैं, क्यों हो रहा है एक्सीडेंट, है ना। बिहार में अगर हम बात करें 4 लेन एनएच की, जो बिहार सरकार के नियंत्रण में है, मात्र 142 किलोमीटर है। यह 4 लेन वाले एनएच है ना। और इसमें भी 60 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर से अधिक एनएच मिसिंग में है। वह पास हो चुका है, कागज़ पे है, लेकिन वास्तविक रूप से वहाँ पे एनएच उपलब्ध नहीं है, या तो उस पर काम चल रहा है या किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का वह शिकार हो गया है। हम यह भी जानते हैं जो 4 लेन का एनएच है, जो बिहार से गुजरता है ना, तो अतिक्रमण का शिकार वह भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लेन वाला ही है, 4 लेन वाले अतिक्रमण जो एनएच है वह भी शिकार है अतिक्रमण का। फिर अगर बात करते हैं तो बिहार सरकार के अधीन 92% सड़क है ना, उसकी चौड़ाई 4 लेन से कम है। मतलब हमारा जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन हमें उस अनुपात में हमारा सड़क का चौड़ाई नहीं बढ़ा। मतलब 92% जो एनएच जो बिहार सरकार के नियंत्रण में रहता है वहाँ पे मतलब जो 4 लेन नहीं है, 2 लेन है या 2 लेन से कम है। हमने देखा भी कि अगर 2 लेन भी है तो 2 लेन में उसका जो चौड़ाई है वह कम हो गया है, कम होने के कारण बहुत सारा है ना। ये सब बिहार सरकार के अधीन वाले हमने बात किया था। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एनएच कहाँ पे है संख्या में, मतलब लंबाई में, तो वह है महाराष्ट्र में, जहाँ पे 18,462 किलोमीटर है। बिहार में कितना है, मात्र 6,300 किलोमीटर के आसपास, है ना। यूपी में 12,123 किलोमीटर,
यूपी में भी एनएचओ की संख्या के अनुसार से, एनएचओ की लंबाई के अनुसार से बहुत बेहतर नहीं है ना। यूपी का जनसंख्या देखते तो उसके अनुसार बहुत बेहतर नहीं है। राजस्थान सबसे अगर कोई बेहतर है तो वह राजस्थान, कम जनसंख्या, बड़ा सा राज्य, और बहुत बड़ा सा राज्य का जो बहुत बड़ा भूमि है, ऐसे है जहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, फिर भी वहाँ पे एनएच का जो लंबाई है 10,733 किलोमीटर है। यह बिहार से ऑलमोस्ट दुगुना है। महाराष्ट्र का एनएच, महाराष्ट्र का जनसंख्या भले बिहार से ज़्यादा हो, लेकिन बिहार से 3 गुना नहीं है, लेकिन जो इसका एनएच का लंबाई है बिहार से 3 गुना एनएच का लंबाई है ना। अगर हम बात करते हैं कि 2014 से 2024 के बीच में, चूँकि सरकार जब बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, है ना, तो उस बीच में जो देश भर में जो औसत एनएच का विकास हुआ है, जो और औसत एनएच का जो लंबाई में वृद्धि हुआ है 60% का वृद्धि हुआ है, और बिहार में मात्र 36% का वृद्धि हुआ है, जिसके कारण, और अगर इसका हम जनसंख्या का देखें तो जनसंख्या इसका 17-25% से ज़्यादा का वृद्धि बिहार में हुआ है, और एनएच में लंबाई में मात्र 36% का वृद्धि हुआ है। अगर हम देखते हैं आबादी के अनुसार से, तो राष्ट्रीय स्तर पे 1 लाख की आबादी पे 11 किलोमीटर का हमें एनएच मिलता है, ये नेशनल एवरेज है। और बिहार में कितना है, मात्र 4 किलोमीटर, है ना। जहाँ 1 लाख आबादी पे 11 किलोमीटर एनएच होना चाहिए था, जो नेशनल एवरेज है, वहीं बिहार में कितना है, मात्र 4 किलोमीटर है ना। अब एनएच का लंबाई कम होने से, सड़कों की चौड़ाई कम होने से एक्सीडेंट तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में 10 किलोमीटर जाने में, बिहार में अगर आप एनएच में अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है तो आपको पूरे भारत का तुलना करते हैं तो वहाँ से आपको 25 से 30 मिनट एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है। जिसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ पे सड़कों की चौड़ाई कम है, जिसके कारण यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा लगता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण आप गति में चल नहीं सकते हैं। गति में चल नहीं सकते तो आपको स्लो जाना पड़ेगा, जाम में फंसना पड़ेगा। जैसे ही आप जाम में फंसेंगे तो आपका जो ईंधन है, जो फ्यूल है, उसका खपत ज़्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए बिहार में जो गाड़ियाँ हैं जो सड़कें पे चलती है ना, अन्य राज्यों की तुलना 20% एक्स्ट्रा फ्यूल का खपत करती है, मतलब ईंधन का खपत करती है, पेट्रोल का खपत करती है। हम 20% ज़्यादा ईंधन जलाते हैं अन्य राज्यों को तुलना में, ना। तो सड़क का लंबाई और चौड़ाई डिसाइड करता है सड़कें कितना सुरक्षित होगा। सड़क सुरक्षित होगा मतलब वहाँ पे किस तरह से लोग का आवागमन होगा, है ना। हमारी सड़कें चौड़े नहीं हैं, है ना। हमारा जो सड़कें हैं, वृद्धि रेट जो दर है उसको भी बहुत कम है। इसी कारण क्या हो रहा है कि हम लोग लगातार बिहार में कहीं ना कहीं बिहार के किसी न किसी भाग में हम लोग लगातार देखते रहते हैं एक्सीडेंट, जिसके कारण क्या है, बहुत से लोग मौत के, मतलब उन्हें तो मौत तो होता ही है, उसके बाद का जो स्थिति होता है, तो पारिवारिक जो संरचना है वह बर्बाद हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी यह हॉट टॉपिक बना हुआ है, चुनाव का समय है, तो इस पर लगातार कुछ न कुछ आते ही रह रहा है। अगर इस संबंध में कुछ और आता है तो हम लोग ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जब तक आप लोग चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, तो सुरक्षा के साथ चले, सड़क सुरक्षा के साथ चले, है ना। जब तक के लिए धन्यवाद।